हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश मैनेजर। आज मैं पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूँ फॉर पावर ग्रिड जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स मिकॉन अकाउंटेंट पोस्ट का एंड आईआरएफसी असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस और असिस्टेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूँ। ये पीवाईक्यू सीरीज में मैं पावर ग्रिड में जो भी एग्जाम हो चुकी है जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट का, वो सारा पीवाईक्यू सीरीज सोल्व करने वाला हूँ। पीवाईक्यू सीरीज में सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू सीरीज आएगा। स्टार्टिंग कर रहा हूँ इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स का पार्ट 1 ये पीवाईक्यू सीरीज रहेगा। हर सब्जेक्ट का 2 पीवाईक्यू सीरीज आने वाला है चैनल पर। तो आप तीनों कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पीवाईक्यू सीरीज को मस्ट वॉच करिएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है प्रिपरेशन में। आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि पीएसयू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं किस टाइप का प्रिपरेशन करूं तो मेरा पीएसयू आपका क्लियर हो सकता है। तो ये पीवाईक्यू सीरीज मस्ट वॉच करिएगा। तो फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए ये पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम फ्रॉम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर व्हिच हेड? कौन सा हेड में डिविडेंड का जो इनकम होता है वो क्लासिफाइड किया जाता है? ऑप्शन 1 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऑप्शन 2 है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ऑप्शन 3 है कैपिटल गेन, ऑप्शन 4 है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आप राइट आंसर 1 होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो डिविडेंड का इनकम होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। इसका सेक्शन है फ्रेंड, सेक्शन 56 होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो सेक्शन भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था पावर ग्रिड जेओटी फाइनेंस एंड अकाउंट्स 2025 में एग्जाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर द सेक्शन 80 QQB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961? ऑप्शन 1 है 2 लाख, ऑप्शन 2 है 4 लाख, ऑप्शन 3 है 3 लाख, ऑप्शन 4 है 5 लाख। इसका राइट आंसर 3 लाख होने वाला है, जो कि रिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 QQB। 80 QQB होता है फॉर रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर ऑफ बुक के लिए। तो इसका डिडक्शन का लिमिट है वो आपका 3 लाख रुपीस का डिडक्शन मिलता है। तो 80 QQB किसके लिए होता है? रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर ऑफ बुक के लिए, और इसका लिमिट है 3 लाख रुपीस। तो आपको ये 3 याद करना है 80 QQB से रिलेटेड। ये भी आपका पावर ग्रिड जेओटी फाइनेंस में कौन 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो finance.in पे विजिट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर पावर ग्रिड से रिलेटेड स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल है, मिकोन से रिलेटेड स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल है, आईआरएफसी से रिलेटेड स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और आपको 100+ पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो फिर आप कोई कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक पावर ग्रिड, मिकोन, आईआरएफसी, आईसीएआई, बीपीसीएल, तो आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट? ऑप्शन 1 है कैपिटल गेन ऑफ ₹10,000 ओनली फ्रॉम प्रॉपर्टी सेल, ऑप्शन 2 है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रदर ऑफ डी स्पाउस वर्थ ऑफ 45,000, ऑप्शन 3 है रेंटल इनकम वर्थ ऑफ ₹25,000, ऑप्शन 4 है सैलरी इनकम ऑफ ₹12,26,000। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर 2 होगा, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रदर ऑफ स्पाउस वर्थ ऑफ ₹45,000, जो कि आपका नॉट कंसिडर टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि ए कंसिडर होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हम लोग स्टडी करते हैं अंडर सेक्शन 56 टू 10 में, जिसका लिमिट है 50,000 का लिमिट रहता है। तो ये 50,000 से कम है, 45,000 है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। देख सकते हैं कि आप एक बार भी चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिएगा तो ये इतना इजी क्वेश्चन आता है कि आप इसको अटेम्प्ट 100% सही करके आइएगा। तो ये जितना भी ये पीवाईक्यू में जो चैप्टर आ रहा है वो चैप्टर को मस्ट गो थ्रू करिएगा, उसका लिमिट याद कर लीजिएगा, उसका सेक्शन कौन सा है वो याद कर लीजिएगा, और रेट क्या होता है वो सारा चीज आप याद कर लीजिएगा। तो इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करके आइएगा। इनकम टैक्स में हर पीएसयू में कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8 to 10 क्वेश्चन इनकम टैक्स से काफी वेटेज कवर करता है, तो आप इनकम टैक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्पेसिफाई द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम? कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स का जो स्पेसिफाई करता है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द रिटर्न ऑफ इनकम? वो सेक्शन होता है फ्रेंड सेक्शन 140 में। हम लोग इनकम रिटर्न ऑफ इनकम में हम लोग स्टडी करते हैं कि इसमें होता है लाइक इंडिविजुअल का, कंपनी डायरेक्टर का, एचयूएफ का, ये सारा चीज का हम लोग सेक्शन 140 में स्टडी करते हैं कि स्पेसिफाई द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम। तो इसका राइट आंसर 3 होने वाला है। ये आपका पावर ग्रिड जेओटी फाइनेंस एंड अकाउंट्स 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। जस्ट आप इनकम रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर
स्टार्टिंग किए होंगे, तो आप इसका ऑप्शन को देख के ही आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम में सेक्शन 14 आता है नहीं, सेक्शन 104 आता है नहीं, एंड सेक्शन 126 आता है नहीं। सिर्फ यहाँ पर आप सेक्शन 140 ही है जो रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स में चैप्टर में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन देख के भी आप करेक्ट आंसर मार सकते हैं। तो उससे पहले आपको एक बार जरूर चैप्टर को गो थ्रू करना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन देख के भी आप आंसर करेक्ट मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द सीबीटी हैज इंट्रोड्यूस्ड फैसिलिटी फॉर अलॉटमेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड डैश परमानेंट अकाउंट नंबर वेयर द फोर्थ कैरेक्टर सिग्निफाइज डैश ऑफ द पैन होल्डर। ऑप्शन 1 है 10 डिजिट स्टेटस, ऑप्शन 2 है 12 डिजिट एज, ऑप्शन 3 है 12 डिजिट स्टेटस, ऑप्शन 4 है 10 डिजिट एज। क्वेश्चन बोल रहा था सीबीटी इंट्रोड्यूस किया फैसिलिटी फॉर अलॉटमेंट ऑफ कंप्यूटराइज डैश परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन वेयर द फोर्थ कैरेक्टर सिग्निफाइज द ऑफ द पैन होल्डर। पैन होल्डर का फोर्थ कैरेक्टर क्या बताता है? तो यहाँ पर आपका 10 डिजिट होगा पैन का, आपका जो पैन है उसका टोटल जो कैरेक्टर होता है वो आप कोड करिएगा, वो 10 डिजिट में होता है, जिसमें आपका अल्फाबेटिक भी रहता है और न्यूमेरिकल नंबर भी रहता है, और इसका फोर्थ कैरेक्टर होता है वो आपका स्टेटस बताता है। आपको एक डिकोड कर देता हूँ कि पैन कार्ड आपको क्या बोलता है। पैन कार्ड का फर्स्ट 3 अल्फाबेटिक जो रहता है वो आपका ट्रिपल ए टू ट्रिपल जेड के बीच में रहेगा। जो फोर्थ कैरेक्टर होता है वो आपका स्टेटस बताता है आपका। पी मतलब होता है इंडिविजुअल, सी मतलब होता है कंपनी, ए मतलब होता है एसोसिएशन, एफ मतलब होता है फर्म, एच मतलब होता है एचयूएफ, एंड टी मतलब होता है ट्रस्ट। यानी कि एक कंपनी के लिए पैर रहेगा तो यहाँ पर सी रहेगा, एसोसिएशन के लिए रहेगा तो फोर्थ कैरेक्टर ए रहेगा, फर्म के लिए रहेगा तो फोर्थ कैरेक्टर एफ रहेगा। तो फोर्थ कैरेक्टर होता है जो इंडिविजुअल को बताता है, यदि कंपनी है तो पी रहेगा। तो इसका फिफ्थ जो लेटर होता है वो फिफ्थ लेटर होता है आपका सर नेम का फर्स्ट लेटर रहता है। जैसे कि आपका सर नेम राम है तो फोर्थ जो फिफ्थ कैरेक्टर रहेगा वो आपका आर रहने वाला। आप अपना सर नेम से आपका पैन के साथ आप चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फोर्थ नंबर रहता है वो आपका रहता है 0001 टू 999 के बीच में, और जो लास्ट अल्फाबेटिक नंबर होता है वो आपका चेक डिजिट होता है। तो इस टाइप का आपका पैन आपका होता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका 1 होगा, 10 डिजिट स्टेटस। ये आपका पावर ग्रिड असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंस में कौन 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बीकॉम के लिए वैकेंसी आता है असिस्टेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बेसिक कंडीशन क्या है रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961? ऑप्शन 1 है स्टेइंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days during the relevant previous year, ऑप्शन 2 है हैविंग ए फैमिली इन इंडिया, ऑप्शन 3 है हैविंग ए परमानेंट होम इन इंडिया, ऑप्शन 4 है अर्निंग इनकम इन इंडिया। इसका राइट आंसर होगा 1 होगा, स्टेइंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days during the relevant previous year, जो कि बेसिक कंडीशन होता है। बेसिक कंडीशन का सेक्शन होता है फ्रेंड सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 होता है। इसमें फर्स्ट जो होता है जो हम लोग B1 करके स्टडी करते हैं वो होता है कम से कम इंडिविजुअल को 182 डेज और मोर इन द रेलवेंट प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, या जो B2 होता है वो आपका 60 डेज और मोर इन रेलवेंट प्रीवियस ईयर आप है, प्लस आप 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द रेलवेंट प्रीवियस ईयर में है, तो आप बेसिक कंडीशन मीट आउट करते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया का, जो कि बेसिक कंडीशन 1 जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में स्टडी करते हैं। इसके बाद एडिशनल सेक्शन होता है जिसका सेक्शन होता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में हम लोग एडिशनल कंडीशन स्टडी करते हैं। आपका रेसिडेंशियल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका पीजीसीएल असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस में कौन 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारा चैप्टर मस्ट गो थ्रू करके जाइएगा। इसका सेक्शन और जो लिमिट है वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। फर्स्ट ऑप्शन है टू सर्व एज प्रूफ ऑफ एड्रेस, ऑप्शन 2 है सर्व एज आइडेंटिटी प्रूफ फॉर कास्टिंग टू वोट, ऑप्शन 3 है टू आइडेंटिफाई एंड एसएससी विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन 4 है टू बी यूज ओनली फॉर द ओपनिंग द बैंक अकाउंट। इसका राइट आंसर 3 होगा फ्रेंड, टू आइडेंटिफाई द एसएससी विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पैन कार्ड को यूज किया जाता है प्राइमरी पर्पस के लिए। ये भी आपका पावर ग्रिड असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस में कौन 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन 8 है, व्हिच section of the Income Tax Act 1961 deal with the deduction like insurance premium, PF contribution, etc. through which gross total income is converted into total income। कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961
में जो डील करता है डिडक्शन लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, पीएफ कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, जो कन्वर्ट करता है ग्रोस टोटल इनकम इनटू टोटल इनकम है। इसका ऑप्शन 1 है सेक्शन 5, ऑप्शन 2 है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, सेक्शन 3 है 24, सेक्शन 4 है सेक्शन 80C टू 80U। इसका राइट आंसर 4 होगा, जो कि ग्रोस टोटल इनकम टू टोटल इनकम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर 4 होने वाला है सेक्शन 80C टू 80U में। अब जब आप सिर्फ डिडक्शन चैप्टर स्टडी किए हैं, अपना भी स्टडी किए हैं, बहुत पहले स्टडी किए, फिर भी आप इसका ऑप्शन देके आप राइट आंसर मार सकते थे, क्योंकि सेक्शन 80C टू 80U में ही हम लोग डिडक्शन चैप्टर 6 से को पढ़ाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 होगा, सेक्शन 80C टू 80U। ये भी आपका पावर ग्रिड असिस्टेंट टेली फ्रांस में 2025 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। कौन सा कंपोनेंट है जो डिडक्ट नहीं किया जाता है ग्रोस टोटल इनकम से। ऑप्शन 1 है डिडक्शन फ्रॉम डोनेशन अंडर सेक्शन 80G, डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 80DD, ऑप्शन 3 है डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D, ऑप्शन 4 है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 224D। इसका भी आप सिर्फ ऑप्शन देख के आप सही आंसर मार सकते हैं। इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि 80C 80D 80DD ये सारा सेक्शन है जो हम लोग चैप्टर डिडक्शन चैप्टर 6A में पढ़ते हैं, और जो ऑप्शन 4 का जो ऑप्शन दिए हैं वो है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24B, ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से में आता है। तो इसका राइट आंसर 4 होने वाला है, जो कि डिडक्टेड फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम का कंपोनेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। ये भी आपका पावर ग्रिड असिस्टेंट ट्रेनिंग फ्रांस में 2025 से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डज मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स रेफर टू एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑप्शन ए है फिक्स्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल टू ऑल टैक्स पेयर, ऑप्शन 2 है द हाईएस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्जेस एंड सेस, ऑप्शन 3 है एवरेज टैक्स रेट डिराइव्ड फ्रॉम रिपोर्टेड इनकम ऑफ ऑल टैक्स पेयर, ऑप्शन 4 है द लोएस्ट टैक्स रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। इसका राइट आंसर 2 होगा, हाईएस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस को बताता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये भी पावर ग्रिड असिस्टेंट ट्रेनिंग फ्रांस में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सेबल इनकम इज आल्सो नोन एज डैश एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑप्शन 1 है टोटल इनकम, ऑप्शन 2 है नॉन टैक्सेबल इनकम, ऑप्शन 3 है ग्रॉस टोटल इनकम, ऑप्शन 4 है अकाउंटिंग इनकम। इसका भी सिर्फ आप ऑप्शन देख के ही राइट आंसर मार सकते हैं। टोटल इनकम है जो आल्सो नोन एज टैक्सेबल इनकम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन residing in UK visit India for 45 days during the previous year. What will their residency status as per the income tax 1961? ऑप्शन 1 है नॉन रेजिडेंट, ऑप्शन 2 है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑप्शन 3 है रेजिडेंट बट नॉर्मल रेजिडेंट, ऑप्शन 4 है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसका राइट आंसर 1 होने वाला है नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इंडिया विजिट करता है सिर्फ 45 डेज के लिए। कम से कम इंडिया को उसको 182 डेज इन रेलवे प्रीवियस ईयर में रहता है, तभी वो इंडियन रेजिडेंट वो कहलाएगा। तो उसका राइट आंसर 1 होगा नॉन रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ ए पर्सन इज अप्लाइंग फॉर पैन फॉर द फर्स्ट टाइम दे नीड टू अप्लाई इन कौन सा फॉर्म है उसको अप्लाई करना रहता है। ऑप्शन 1 है फॉर्म नंबर 49A, ऑप्शन 2 है फॉर्म नंबर ITR 1, ऑप्शन 3 है फॉर्म नंबर 49B, ऑप्शन 4 है फॉर्म नंबर 60A। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपका होगा 1 ऑप्शन होने वाला है, फॉर्म नंबर 49A में होता है इंडियन सिटीजन फॉर अप्लाइंग यूजिंग फॉर्म नंबर 49A के लिए। यदि आप फॉरेन सिटीजन है तो आपको फॉर्म नंबर 49AA में अप्लाई करना होगा पैन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट अंडर सेक्शन 111A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज बीन इंक्रीज्ड टू हाउ मच परसेंट ऑफ फ्रॉम जुलाई 2024। तो इसका राइट आंसर 1 होगा 20%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट है आपका 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑप्शन 1 है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E ऑफ फॉर एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, ऑप्शन 2 है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इन्वेस्टमेंट इन PPF, ऑप्शन 3 है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी है ऑप्शन 4 है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फॉर होम लोन इंटरेस्ट। इसका राइट आंसर 4 होने वाला है। ये सारा डिडक्शन है जो आपको चैप्टर 6A में कौन किया जाएगा, और ऑप्शन 4 है जो कि चैप्टर 6A में कंसीडर नहीं किया जाता है डिडक्शन के लिए। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको पावर ग्रिड असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंस में कौन 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो
लोग जो बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होती है, बट सेम टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा पर्टिकुलर चैप्टर से। एक बार आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हैं तो आपको सेम टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, सेम चैप्टर से दिखेगा, सेम टॉपिक से दिखेगा। तो ये पीवाईक्यू आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है आपका प्रिपरेशन में, तो आप ये पीवाईक्यू मस्ट वॉच करिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा। आज आप लोग के साथ मैं इनकम टैक्स का 15 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, उसमें भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इनकम टैक्स रिलेटेड। इनकम टैक्स में कुछ ऐसा चैप्टर फ्रेंड जो कि आपको 100% करना चाहिए, जिससे आपको मैक्सिमम पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड आपका टीडीएस, टीसीएस, फिर आता है रिटर्न ऑफ इनकम, सेट ऑफ, क्लबिंग। उसके बाद आता है फ्रेंड आपका पीजीबीपी। पीजी पीजीबीपी में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एनएचएआई में जो एग्जाम हुआ था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पीजीबीपी से ही पूछा गया था। उसके बाद आपका बेसिक चैप्टर आ जाता है। सैलरी में जो लिमिट है सेक्शन है वो आपको याद होना चाहिए। एचपी का सेक्शन याद होना चाहिए और लिमिट है वो याद होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है फ्रेंड आपका हाँ डिडक्शन चैप्टर। डिडक्शन पर चैप्टर आपको तो 100% याद होना चाहिए। सेक्शन सेक्शन क्या बोलता है, उसका लिमिट क्या है, ये 3 चीज आपको डिडक्शन चैप्टर में 100% याद होना चाहिए। और अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइक रेसिडेंशियल स्टेटस का जो कंडीशन है बेसिक, वो आपको याद होना चाहिए। कैपिटल गेन में आपको एसटीसीजी, एलटीसीजी क्या होता है वो याद होना चाहिए। और आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर इनकम टैक्स में और भी है लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और भी चैप्टर है इनकम टैक्स में जो आप इंटर में पढ़ाई किए हैं उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये सारा जो टॉपिक आपको बताया है, ये सारा चैप्टर, ये आप इतना चैप्टर मस्ट एक बार एग्जाम देने से पहले गो थ्रू कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितना भी पीवाई क्यू क्वेश्चन है उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, एमसीक्यू सोल्व कर लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा तो आपको इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप 100% अटेम्प्ट करके आइएगा, जो कि आपको 100% करेक्ट होने वाला है। तो आपको ये पीवाईक्यू सीरीज काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको भी पीएसयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो finance career.in से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज के साथ। थैंक यू।